नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव तो आपको याद ही होंगे। जी हां, कठमुल्ला, मुसलमानों को कठमुल्ला कहकर संबोधित करने वाले और उनके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में विवादित बयान देने वाले जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो इन हाउस जांच शुरू करने वाला था, यानी आंतरिक जांच की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी उनके खिलाफ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जी हां, इस मामले से परिचित लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट के मद्देनजर जज के आचरण की जांच करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उस प्रक्रिया को अब रोक दिया गया है। उसकी वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह बताई जा रही है कि दरअसल मार्च के महीने में राज्यसभा सचिवालय से एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में आई और उसमें यह कहा गया कि इस मामले पर जो भी जांच होगी और जो भी कार्रवाई होगी, उसका पूरा जो संवैधानिक अधिकार है वो राज्यसभा के सभापति के पास है या फिर राष्ट्रपति के पास है। वो ही इस पर निर्णय लेंगे और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की कोई जांच ना करे। और इस पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच शुरू करने की जो उसकी योजना थी उसको रद्द कर दिया। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दाखिल किया था। और इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी थी जस्टिस शेखर यादव को लेके। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. 17 दिसंबर को खुद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कोलेजियम ने जस्टिस यादव को तलब किया था, बंद कमरे में बुलाकर उनके बयान की समीक्षा की थी और खबर ये आई थी कि ये आश्वासन दिया गया है जस्टिस यादव की तरफ से कि वो सार्वजनिक तौर पर इसके लिए, अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जनवरी 2025 में उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उन्होंने संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप समाज से जुड़े मुद्दों को ही उठाया था। तो उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और इधर जो सुप्रीम कोर्ट की जो आंतरिक जांच शुरू होनी थी वो भी अब शुरू नहीं हो पाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि जो संसद का सत्र शुरू होगा जुलाई में, जो मॉनसून सत्र होगा, उसमें जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संसद में स्पष्ट किया था कि इस तरह के मामलों पर एकमात्र अधिकार संसद और राष्ट्रपति का है और ये मामला उनके संज्ञान में है। हालांकि आपको बताएं, जो विपक्षी सांसद हैं वो इस मुद्दे पर ये मांग कर रहे हैं कि स्पष्टता और होनी चाहिए और मॉनसून सत्र में विपक्ष जानना चाहेगा कि जो उन्होंने नोटिस दिया था महाभियोग का, उस पर अब अगला कदम क्या उठाया जा रहा है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जस्टिस यादव अप्रैल 2026 में उनको रिटायर होना है और वो लगातार ये कहते आए हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आपको बताएं कि जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुसलमानों को कठमुल्ला कह के संबोधित किया था और ये भी कहा था कि देश को बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलना चाहिए और इसके बाद उनके बयान को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया था और उनसे माफी की मांग की जा रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई जांच नहीं करेगा। अब देखना होगा कि संसद इस मामले पर क्या कदम उठाती है। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।